तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हम लोग का टारगेट 95% है। उसी की बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छे तरीके से, कि ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ और आपका टारगेट अचीव हो पाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स आपके देख पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन नंबर देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका अल्फा है। ठीक है, क्या है? अल्फा। तो आप देखिए यह प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि 2018, 2019, 2020 में एक प्रश्न पूछा गया है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हों। चलिए हल करते हैं। दिया गया समीकरण क्या समीकरण दिया है? कह रहा है कि 2x² - 3x + 5 = 0 जो ये समीकरण है इसके मूल क्या दिए हुए हैं? अल्फा तथा बीटा। अल्फा और बीटा इसके मूल दिया हुआ है। ठीक है, इतना मूल दिया हुआ है कि समीकरण इतना का मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मूलों का योग निकालेंगे। ठीक है, मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ये होता है मूलों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस तो आगे से लगा है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक -3, तो आपका -3 और बटे में x² का गुणांक क्या है? 2, तो 2 हो जाएगा। मतलब इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3/2। तो मूलों का योगफल कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब यहीं से मूलों का गुणनफल भी हम ज्ञात करेंगे। मूलों का गुणनफल बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला ज्ञात करना होता है अचर पद और बटे में x² का गुणांक। अचर पद बटे में x² का गुणांक। किस फार्मूले से आप लोगों का मूलों का गुणनफल निकलता है? अचर पद मतलब कि यह 5 आपका अचर पद हो जाएगा। x² गुणांक मतलब 2, 5/2 आ गया मूलों का गुणनफल। हमको दे रखा था मेरे प्यारे विद्यार्थी, किसका वैल्यू पूछ रहा था कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो करना क्या है? यहाँ से अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ 2 अल्फा है, उसमें से एक अल्फा निकल जाएगा तो एक अल्फा बचेगा। बीटा से बीटा कैंसिल, प्लस यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल। यहाँ 2 बीटा है, एक बीटा निकल जाएगा तो एक बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है? 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना दे रखा है? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक, तो 5 यहाँ 15 और 2 दूनी के 4, 15/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को हल करना है जिस प्रकार मैं हल किया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। तो देखिए उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज हो गया, इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी और सी। तो इसका शीर्ष दे चुका है, इस शीर्ष का निर्देशांक 7,5 दिया है, इसका आपका 5,7 दे रखा है और इसका आपका -3,3 दे रखा है। इसका केंद्र पूछ रहा है, ठीक है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। मान लेते हैं इसका निर्देशांक x, y है। तब x, y हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्र क्या हमने निर्देशांक x, y मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 3 शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो 3 शीर्ष दिए रहेंगे तो इसका केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि x बराबर क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटे 3। इसी तरह y निकालने का फार्मूला होता है y1 + y2 + y3 बटे 3, ठीक है। इससे आप लोगों का केंद्रक निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें दिया है क्या, 7,5, 5,7 और -3,3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। यह हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2, ये हो आपका x3 है, ये आपका y3। बस अब यहाँ से आप x1 निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 मतलब 7 प्लस x2 मतलब 5 और प्लस x3 मतलब -3 बटे में 2। तो यहाँ से x वैल्यू क्या निकल जाएगा, 7 + 5 प्लस में माइनस गुणा होगा तो -3 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7, 5, 12 -3 बटे 2, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप लोगों का, अरे यहाँ नीचे 3 है आप लोगों का, ये 3 नीचे 3 हैगा, ठीक है। नीचे आप लोगों को फार्मूला में 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बटे 3 कैंसिल। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3, बात खत्म। इसी तरह y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 कितना है, 5 + y2 7 + y3 3 बटे में 3। तो y बराबर 7, 5, 12, 12, 3, 15 बटे 3 कैंसिल, y बराबर 5। तो हो गया आप लोगों का। क्या पूछा है, त्रिभुज का केंद्रक ना, तो इसलिए त्रिभुज का केंद्रक हमने क्या माना था, x, y माना था। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 3,5, यही त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में नो डाउट आपको होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा को कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो एनसीईआरटी का प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 अंश। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, लेकिन सिंपल भी है। कह रहा है कि tan a बराबर क्या दे रखा है, cot b। tan a बराबर cot b दे रखा है और a + b बराबर 90 अंश सिद्ध करना है। तो सिंपल tan a को हम tan a लिख देंगे, tan a, ठीक है। cot b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 - b, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है आपका tan 90 - थीटा। जब होता है तो tan 90 - थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। तो क्या यहाँ पे अगर cot b हमको लाना होगा तो क्या हम tan 90 - यहाँ पे b नहीं लिख सकते हैं, तो आपका cot b हो जाएगा, बिल्कुल। तो tan 90 - b क्या बन जाएगा आपका, cot b। तो cot b को हम tan 90 - b नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan से tan यहाँ कैंसिल, बच गया आपका a बराबर क्या, 90 अंश माइनस क्या बच गया आपका b। तो ये हो जाएगा a -b, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +b बराबर, इधर बच गया आपका 90 अंश। बात खत्म, यही सिद्ध करना था, हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मतलब प्रूफ हो गया, सिंपल। तो
तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आते हैं। तो अब हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, आप किसी तरह देगा तो आप बना लेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों का एनसीईआरटी का प्रश्न है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3, कोण बी बराबर 2, कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग। देखिए कितना आसानी से इसको हल करेंगे। माना त्रिभुज के कोण हम लोग यहाँ मान लेंगे कि त्रिभुज के पूछा क्या तीनों कोण, तो हम लोग लिखेंगे माना त्रिभुज के कोण, माना त्रिभुज के जो कोण होगा वो ए कामा बी तथा सी होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि त्रिभुज के कोण क्या है, ए कामा बी कामा सी, ये क्या है त्रिभुज के कोण हैं, ठीक है। हम जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोई इसमें डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश प्लस कोण सी जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोण सी हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए आप लोग? यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब इसके आगे करना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। तो देखिए चूँकि दिया है हमको, आगे से क्वेश्चन में दे रखा है 21, वहीं से हल होगा। हमको दे रखा है क्या कि कोण सी बराबर 3 और कोण बी बराबर क्या दे रखा है, 2, कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी, ये हमको दे रखा है। क्लियर? तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ से कि कोण सी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए कोण सी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। इतना होगा कि नहीं, कोण सी बराबर 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। अब यहाँ हमें एक काम करना है कि कोण सी बराबर 2 और कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण की वैल्यू कितना दे रखा है, 180 अंश माइनस कोण सी। तो क्या है, कोण ए प्लस कोण बी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस कोण सी, लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हमको दे रखा है आगे से कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होता है, 180 अंश माइनस कोण सी होता है। इसलिए मैं कोण ए प्लस कोण बी को मैं इतना लिख दिया हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुना के 360 हम माइनस 2 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2 कोण सी हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब आपको करना क्या है कि कोण सी माइनस 2 कोण सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 कोण सी हो जाएगा। अब बराबर इधर हो गया आपका 360 अंश। तो एक कोण सी और प्लस 2 कोण सी मिलकर कितना हो जाएगा, 3 कोण सी बराबर 360 अंश। तो यहाँ कोण सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 360/3, कटा दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, फिर 0, मतलब कोण सी की वैल्यू कितना गया, 120 अंश। कोण सी की वैल्यू कितना गया, 120 अंश आ गया, ठीक है। जब कोण सी की वैल्यू 120 अंश आ गया तो आराम से निकल जाएगा और कोण, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ तो हो गया। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि कोण सी बराबर 3 कोण बी है, एक ही में है, ठीक है। इस तरह है, कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी, इस तरह है साथ ही में, मतलब कोण सी बराबर क्या है, 3 कोण बी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, तब कोण सी बराबर 120 अंश निकल गया। हमको मालूम है कि कोण सी बराबर आपका 3 कोण बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकल ही जाएगा ना, कोण सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 अंश बराबर 3 कोण बी। तो यहाँ से कोण बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/3, कटा दीजिए,
तो कोड बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 40 अंश। कोड बी बराबर कितना हो गया, 40 अंश हो गया। ठीक है, अब हम जानते थे कि कोड ए प्लस कोड बी अब प्लस कोड सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। कोड ए की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कोड बी की वैल्यू हमें मालूम चल गया कितना है, 40 अंश। कोड सी की वैल्यू हमको मालूम चल गया कितना है, 120 अंश बराबर 180 अंश होता ही है। तो कोड ए बराबर कितना हो जाएगा, 120 और 40 160 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोड ए की वैल्यू निकल जाएगा 180 अंश प्लस 160 अंश उधर जाएगा तो 100 माइनस 160 अंश। तो कोड बराबर 160 अंश में से 100 मतलब 180 में से 160 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20 अंश। तो कोड ए की वैल्यू कितना आ गया, 20 अंश। तो 3 कोड पूछा था, कोड ए बराबर 20 अंश, कोड बी बराबर 40 अंश और कोड सी बराबर 120 अंश। तीनों का योग हो रहा है कितना, 180, क्योंकि तीनों त्रिभुज के अंतःकोण हैं, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये आपका कोड सी बराबर 3 कोड बी है, मैं थोड़ा दूर लिख दिया हूँ लेकिन एक ही में है। कोड सी बराबर 3 कोड बी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसा कि देख पा रहे हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी ज्ञात करना है। ठीक है, और कोण ए का वैल्यू दिया है 4y + 20 और कोण बी का दिया है 3y - 5, कोण सी का दिया है -4x और कोण के दिया है -7x + 5 कोण डी का। ठीक है, ये वैल्यू दे चुका है और कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए हल करते हैं इसे भी। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है हमें एक चीज़ कि ए बी सी डी जो है ये कैसा है, वो चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कोण ए और यह कोण सी चतुर्भुज मतलब चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है उनका योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। अतः उसी प्रकार हम कोण बी के सामने वाला कोण डी है, तो कोण बी और प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कोण ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 4y + 20। ठीक है, फिर प्लस कोण सी की वैल्यू कितना दे रखा है, -4x बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y + 20 प्लस में माइनस गुणा होगा तो -4x बराबर 180 अंश। तो हो जाएगा आपका 4y - 4x बराबर 180 अंश, प्लस 20 उधर जाएगा तो -20। तो हो जाएगा आपका यहाँ से 4y - 4x बराबर 160 अंश। ठीक है, अगर यहाँ 4 कॉमन ले लें तो बचेगा y - x बराबर 160 अंश, और 4 से इसको कटा देंगे तो 4 चौक को 16, 40 बार में कट जाएगा, मतलब y - x बराबर कितना आ जाएगा, 40 अंश। अगर मैं इसे x - y लिखूं तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, हो जाएगा -40 अंश। ठीक है, तो यहाँ से x - y बराबर कितना आ गया, -40 अंश आ गया। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण पहला। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हमने माना कि कोण बी और प्लस कोण डी बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, यहाँ माने है ना, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। कोण बी का वैल्यू दिया है 3y - 5 और प्लस कोण डी का वैल्यू कितना दे रखा है, -7x + 5 ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं। तो
कितना हो जाएगा, तीन वाई माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5, ये दे रखा है ना। करना क्या है, 5 प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल कर दीजिए, माइनस 7x और कितना बचा प्लस 3y बराबर कितना है 180 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं माइनस हटा दूँ तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3y, लेकिन माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लूँगा ना तो इसको ये माइनस कर देगा और इधर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो 7x माइनस 3y बराबर माइनस 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या है, ध्यान से समझिए। एक काम करें कि जो y माइनस एक्स बराबर 40 है, अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो y बराबर 40 प्लस एक्स जो है ये समीकरण 1, इसकी वैल्यू मैं इसमें रख दूँ, काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से y बराबर 40 प्लस एक्स समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, 7x माइनस 3y बराबर माइनस 180 अंश, यही तो है। तो हम लिखेंगे 7 गुणे x माइनस 3 गुणे y की वैल्यू क्या हो जाएगा 40 प्लस x, इधर आपका माइनस 180 अंश। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ये हो जाएगा 7x माइनस 4 तिहाई 120 प्लस में माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर माइनस 180 अंश। अब करना यहाँ से है कि 7x में से 3x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 120 बराबर कितना माइनस 180 अंश। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 180 अंश, माइनस 120 उधर जाएगा तो प्लस 120, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर, प्लस माइनस आएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 60 अंश। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो माइनस 60 अंश बटे 4, 15 चौको 60, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15, तभी x बराबर कितना आ गया माइनस 15 आ गया। तो x का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण पहला में रख देंगे। तो यहाँ से अब हल करते हैं कि x बराबर माइनस 15 का मान समीकरण पहला में रखने पे, तो पहला समीकरण क्या आपका, पहला समीकरण आपका है y बराबर 40 प्लस एक्स, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 40 और प्लस x के वैल्यू कितना है माइनस 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 25। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया 25 आ गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों y बराबर 25 आ गया और x बराबर माइनस 15 आ गया। अब x और y की वैल्यू निकल गया, तब यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से सारी चीज़ें निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, अब जो जो पूछा है, ठीक है, पहले x बराबर कितना है एक बार देख लें। x बराबर आया है माइनस 15, y बराबर 25, तो x बराबर माइनस 15 आया है और y बराबर 25, तभी x और y की वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से सभी कोड चित्र द्वारा निकल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे कोड ए, कोड ए का वैल्यू दे रखा है 4y प्लस 20, तो यहाँ से कोड ए क्या हो जाएगा 4 गुणे y की वैल्यू कितना है 25 प्लस 20, तो 25 चौको 100 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 अंश, मतलब कोड ए की वैल्यू कितना आ गया 120 अंश आ गया। ठीक है, इसी तरह कोड बी, तो कोड बी की वैल्यू कितना दे रखा है 3y माइनस 5, तो 3 गुणे y की वैल्यू कितना आ गया 25 फिर माइनस 5, 25 3 75 माइनस 5, 75 में से 5 जाएगा तो 70, मतलब कोड बी का वैल्यू कितना आ गया 70 अंश आ गया। इसी तरह कोड सी का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस 4x, तो माइनस 4 और गुणे x की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस 15, तो माइनस माइनस कैंसिल और 15 चौको 60, कोड सी की वैल्यू कितना आ गया 60 अंश आ गया। इसी तरह कोड डी का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5, तो हो जाएगा माइनस 7 गुणे x की वैल्यू कितना आया है माइनस 15 और प्लस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल 15 7 105 माइनस 5,
तो 105 में से 5 गया तो बच गया 100, तो कोड डी बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ प्लस न है, ये प्लस न है सॉरी, तो 105 और 5 110 न होगा जी, तो ये हो जाएगा 110 अंश। ठीक है, सही कर लीजिएगा, कोड डी बराबर 110 अंश क्योंकि यहाँ प्लस है। तो देख लीजिए कोड ए बराबर 120 अंश, कोड बी बराबर 70 अंश, कोड सी बराबर 60 अंश, कोड डी बराबर 110 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और चेक करना होगा तो मैंने बताया था कि कोड ए प्लस कोड सी बराबर 180 अंश होगा। मैंने बताया था कि कोड बी प्लस कोड डी बराबर 180 अंश होगा। चेक कर लीजिए, तो कोड ए कितना है 120 अंश और कोड सी कितना है 60 अंश। 120 60 180 अंश हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह कोड बी 70 अंश और कोड डी 110 अंश, इन दोनों का योग भी 180 अंश हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।